वो बोला चैलेंज कीजिए, अगर आप इस बार ये निकाल लीजिएगा ना हम अपना संस्था बंद कर देंगे। बोले ठीक है। तो चैलेंज ही हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। चैलेंज की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए। बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक नई इबारत लिखेगी। सिमुलतला थाना परिसर में पुलिस और एसएसबी के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष जागरूकता और करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन यह कार्यक्रम सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ एक महिला अधिकारी की संघर्ष गाथा ने स्कूली बच्चों खासकर बेटियों में गजब का आत्मविश्वास भर दिया। एसएसबी 16वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार पठानिया के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बच्चों के मन से पुलिस का डर निकालना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना। लेकिन महफिल तब लूट ली सिमुलतला की थाना अध्यक्षा रूबी कुमारी ने। जब थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी ने माइक संभाला तो उन्होंने अपनी जीवन यात्रा साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे दादी की इच्छा के कारण कम उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी और बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके सपनों को रोक नहीं सकी। रूबी कुमारी ने संघर्ष जारी रखा और शिक्षक पात्रता परीक्षा, जीविका और फिर बिहार पुलिस जैसे कठिन परीक्षाएं पास की। एसएचओ रूबी कुमारी ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन मायने नहीं रखता, बल्कि आपकी मेहनत और प्रतियोगिता में टिके रहने का जज्बा ही आपको अफसर बनाता है। उन्होंने अपने पिता को अपना आदर्श बताते हुए बच्चों को सीख दी कि माता पिता के संघर्ष को देखकर ही आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं एसएसबी के कंपनी कमांडर विश्वरूप मजूमदार ने बच्चों को रट्टू तोता बनने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देने की सलाह दी। उन्होंने गूगल सीईओ सुंदर पिचई का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती, बल्कि आपका हुनर और काम की समझ ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे आप इंजीनियर बने या किसान, अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान ही आपको सफल बनाएगा। दोस्तों, सिमुलतला थाने का नजारा कुछ अलग ही है। यहाँ जब थाना अध्यक्ष रूबी कुमारी के साथ अवर निरीक्षक नीलम कुमारी और आयुषी अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर बात करती है तो सदियों पुरानी वह धारणा चकनाचूर हो जाती है कि औरतें सिर्फ ममता की मूरत होती है। वक्त आने पर ये बेटियां चंडी और दुर्गा का रूप भी धर सकती हैं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस भरोसे की जीत है जो उन्होंने बिहार की बेटियों पर जताया था। आज गांव की कोई डरी सहमी महिला जब इन महिला जवानों को ड्यूटी पर मुस्तैद देखती है तो उसे उनमें अपनी परछाई नहीं बल्कि अपना हौसला नजर आता है। कार्यक्रम में बच्चों को थाने की कार्यप्रणाली और हथियारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सहायक अवर निरीक्षक विजेंद्र यादव, समाज सेवी गौतम सिंह और कैलाश कोचिंग के निदेशक कैलाश बर्नवाल समेत दर्जनों बच्चे और एसएसबी के जवान मौजूद थे। सिमुलतला थाना आज पूरे बिहार को यह संदेश दे रहा है कि आरक्षण सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर बेटियों को सुरक्षा और सम्मान की बागडोर सौंप रहा है। रूबी कुमारी जैसी बेटियां आज समाज के लिए मिसाल हैं। खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। घर के सबसे बड़ी बेटी थे तो दादी का शौक था हम कम से कम एक शादी तो देख ले। तो हमारी शादी हो गई। शादी के बाद फिर पढ़ाई मेरा कंटिन्यू रहा। उसके बाद लगता है 2010 में टीचर का 11 में आया था टीचर का, तो उस समय भी हमारा हुई, लेकिन हमारा जॉब करना शौक नहीं था। एग्ज़ाम देने मेरा बहुत अच्छा ही मतलब शौक था, शौकीन था हर एक एग्ज़ाम अटेंड करना। तो उस समय ज्वाइन नहीं किए। फिर 13 में जीविका आया, उसको ज्वाइन नहीं किए। 13 में बिहार पुलिस आया, फिर उसको ज्वाइन नहीं किए। 15 में बिहार पुलिस आया, उसको भी ज्वाइन नहीं किए। 18 में सीटेट आया, तो तीनों पेपर हम क्वालिफाई हैं सीटेट का। बीच में फिर मेरे बाबू एक लड़का एक लड़की है। उसके बाद 21 में फिर टीचर आया और ये दोनों वैकेंसी साथ आया, तो टीचर में भी हो गया और ये भी हो गया। टीचर ज्वाइन ना करके फिर हम इसको ज्वाइन कर दिए। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो हमसे कोई कंपटीशन करता था, क्या कि हम चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बेटी को पढ़ाते हैं और जॉब की तैयारी करवाते हैं। तो और बगल में एक और चलाता था, उसका कहना था हमारे यहाँ बच्चा को भेज दीजिए। हम बोले नहीं, हम अपना संस्था कैसे बंद कर दें। वो बोला चैलेंज कीजिए, अगर आप इस बार ये निकाल लीजिएगा ना हम अपना संस्था बंद कर देंगे। बोले ठीक है। तो चैलेंज ही हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। चैलेंज की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए। और जब भी सीखिए अपने पेरेंट्स से सीखिए, जब उनको मेहनत करते हुए देखिए तो फिर वहाँ से हम मोटिवेट होते हैं। हमारा आइडल में हमारे पापा, हम जो भी किए अपने पापा। थैंक यू। पापा माँ पर खुश नहीं करना है, स्वयं आपके लिए वो जो है आपके लिए शिक्षा के लिए वो करेंगे। जो है नस्लियत में एरिया में प्रभावित है, नस्लियत के लिए प्रभावित है। इसलिए अपनों को कहीं भी आपको रहना है
खाली एक सवाल की जानकारी है तो कॉल करें, हम आपके लिए तत्पर हैं। कोना कोना में कहीं जाती है तो हम अपना क्षेत्र बना दें। यस मैम। आप कहाँ से हैं? हम ऐसे तो रहने वाले हैं बेगूसराय और समस्तीपुर, दोनों जगह से। एक जगह मायके मेरा रहा और एक 10 में हम सेकेंड डिवीजन थे, कहीं पढ़ते नहीं थे। मतलब सेकंड डिवीजन से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं ना आगे? हम थर्ड अगर थर्ड डिवीजन है फिर भी हम कर सकते हैं। पहले क्या था, लोग देखता था जो फर्स्ट डिवीजन है वही कुछ कर सकता है। अब ऐसा रहा नहीं, कंपटीशन है ना। आप वहाँ थर्ड भी किए कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड डिवीजन भी आगे बढ़ जाता है। हमारी एक बहन है जो थर्ड डिवीजन है, अभी टैक्स में है, इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो ये मायने नहीं रखता है डिवीजन आपका फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है। आगे चल के आप कितना उसको मेहनत कर सकते हैं। मेहनत के बदौलत हर कुछ, मेहनत से तो भाग्य की रेखा बदल जाती है। यस मैम, मेरा भी सपना है आपके जैसा बनना। कोशिश कीजिए, बन जाइएगा। जहाँ दिक्कतें हो, पढ़ाई में भी कोई परिश्रम का फल समस्या हो मिले, तो परिश्रम करना तो फिर है, हमसे आके कष्ट मिलिए, झेलना बेझिझक। है, इससे ऊपर भी जा सकती है ना। कितना घंटा पढ़ाई किए होंगे इस पद को पाने के लिए? देखो बाबू, पढ़ाई के लिए हम दिन में पढ़ाई नहीं करते थे, कहीं हमें परिवार के लेके सब जॉब करते थे। दिन में हम पढ़ाई नहीं करते थे, हमारा पढ़ाई का मतलब अलग ही तरीका रहा। रात में जब लोग सोते थे तो हम पढ़ाई करते थे। रात में हम लगता है 11:30 बजे से हमको बच्चे के स्कूल भेजना होता था, तो 1 घंटा इसीलिए पहले पढ़ाई छोड़ते ताकि बच्चे को समय से स्कूल भेज सके। फिर सब लोग स्कूल चले जाते, घर का काम काज खत्म किए, फिर दिन भर थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा जो समय मिल गया थोड़ा सोते थे। मतलब हम हमेशा यही बताए ना, मेरे पापा मेरे आइडल मैन थे। जब देखते पापा इतना मेहनत करते, जब मन में ये आता था ना पापा इतना किए, तो हम लोग के लिए ही ना कर रहे थे। अगर हम कुछ ना करें तो मेरे पापा का आज इतना मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा। तो हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहन हैं, 1 भाई हैं। तीनों का तीनों सेलेक्ट हैं। भैया हमारे CPI हैं रेलवे में, और हम यहाँ हैं। बहन BPSC 10+2 में टीचर है, भाभी भी है 9-10 में टीचर है। यानी जो भी है पूरा फैमिली ही जॉब में है। बस मेरा वही है पापा की बदौलत ही आज हम लोग यहाँ तक हैं। ये वाला बात हम भी देखें, हमारा डिपार्टमेंट में भी बहुत है। दूसरा पुलिस में भी बोलिए, चाहे डिपार्टमेंट में बोलिए, इसमें सर्टिफिकेट तो है लेकिन काम नहीं आता है। तो आज का दिन में हम लोगों को सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है सर्टिफिकेट के अनुसार अपना ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ये नौकरी नहीं मिला तो क्या हुआ, दूसरा मिलेगा। दूसरा नहीं है तो क्या हुआ, तीसरा मिलेगा। तीसरा नहीं है तो क्या है, बहुत बढ़िया किसान बनेंगे। पढ़ाई लिखाई करके अच्छा वाला किसान भी तो बन सकते हैं। अगर बढ़िया किसान बनेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे तो वो अच्छा कमा सकता है, उसका ज्ञान ही अलग होगा। तो ये है मेरा कहने का मतलब। रिजल्ट अच्छा तो नौकरी मिलेगा, रिजल्ट खराब है नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात है नहीं। क्योंकि नौकरी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका जितना ज्ञान होता है, ज्ञान का मुताबिक आप उसमें लिख सकते हैं। बात समझ गए ना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ज्ञान भी कलेक्ट करने की कोशिश करना है ना। मान लीजिए 90% आपको 90 मैथ में 90 मिल गया है कि नहीं, आप ऑनर्स लीजिए, BSc MSc तक कर दिया मैथ में, अब बाद में उसको पता ही नहीं है क्या है ना। बहुत मिलेगा आपको, ऐसे बहुत मिलेगा। और कोई कोई ऐसा है पढ़ा लिखा तो क्या नहीं, ज़्यादा कम पढ़ा लिखा क्या, लेकिन उसको देखो मैथ में कितना ज्ञान है। पता है कि नहीं, पढ़ लिया ITI पढ़ लिया तो आपको फिर काम भी आना चाहिए। मान लीजिए गाड़ी के बारे में, व्हीकल के बारे में इंजीनियरिंग किया है आपने, सर्टिफिकेट तो है बहुत बड़ा, लेकिन काम आता नहीं है। उसको काम आता ही नहीं है, पता ही नहीं है गाड़ी का कहाँ कौन सी इंजन क्या है, नहीं है कुछ पता नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है प्रैक्टिकल नॉलेज जिसके पास होगा और सर्टिफिकेट भी साथ में है तो वो बहुत बड़ा कामयाब आदमी है। ये नहीं कि वही नौकरी मिलेगा। आप अगर मान लीजिए अच्छे से ITI कर लिया, हम लोग उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम लोग तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं ना, आप बिना सरकारी नौकरी करके भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो अच्छा से इंजीनियर बना है, काम भी जानता है, एक इंजीनियर दिन में 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, इवन आज का दिन में सबसे ज़्यादा दुनिया में पैसा कमाने वाला इंजीनियर जो है, क्या नाम है उनका बताइए तो आप लोग। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर सुंदर पिचाई, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला है और वो गूगल का CEO है। उसका एक दिन का तनख्वाह आज का दिन में एक दिन का पे 2 करोड़ रुपया है। अब 2 करोड़ रुपया कमाने के लिए कितना लोग कितने दिन में कमा सकते हैं, सोचिए हमारे जैसा अगर होगा तो। क्यों, वो तो सरकारी नौकरी करता नहीं है, करता है सरकारी नौकरी। गूगल प्राइवेट कंपनी है, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी में सबको आना है। आप प्राइवेट में भी हमसे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। किसी ने किसी को मना नहीं किया है।
आपका जो ज्ञान है, आपका जो काम करने की क्षमता है, उसको आप अगर दिखा सकते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सरकारी नौकरी सब कुछ है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी बताया ना, गूगल का जो CEO है, उनका एक दिन का इनकम है 2 करोड़ रुपया, एक दिन का सैलरी। तो कितना बड़ा इंजीनियर है, आप सोच के देखिए। उसने क्या पढ़ा लिखा किया, इंडिया में सबसे बड़ा खड़गपुर से IIT किया है इंजीनियरिंग, उसके बाद अमेरिका में भी IIT किया है, उसके बाद वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। और जितना उसका डिग्री, अब पहले बोला आपके पास सर्टिफिकेट तो है लेकिन काम आता नहीं है। तो हमारा देश में होता है ऐसे कि सर्टिफिकेट है तो नौकरी मिल गया उसको, लेकिन काम आता नहीं है। तो क्या फ़ायदा फिर? सर्टिफिकेट भी है, काम भी आना चाहिए, तब आपको फ़ायदा होगा, है ना। जैसे आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है, आपको नंबर तो मिला 90%, मैट्रिक में 10+2 में 90% नंबर मिल गया, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है आप उसमें पास कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं, है ना। और ऐसा भी देखिए, मैट्रिक में, 12th में